चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आगे देखेंगे डिफरेंशिएशन में। चलिए देखिए, अब एक नोट पॉइंट लिखिएगा। पिछला क्लास जहाँ तक खत्म हुआ था वहीं से स्टार्ट कीजिए नोट पॉइंट लिखना, ठीक है। देखिएगा कहीं पर v लिखा रहेगा, इसका मतलब होता है वेलोसिटी। अगर AVG लिखा रहेगा मतलब क्या होता है बताइए? एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी देखते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा एक्स मतलब क्या है बताइए? चेंज इन पोजीशन, अरे जगह में चेंज इन पोजीशन, ठीक है ना। या ये बोल दीजिए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और देखिएगा डेल्टा टी का मतलब होता है टाइम इंटरवल। क्या होता है बताइए? टाइम इंटरवल, कितना समय लगा, ठीक है ना, कितना समय लगा, ठीक है। देखिएगा और समझते हैं। अच्छा एक बात हम बताते हैं, मान लीजिए हम आपसे पूछेंगे कि एकदम छोटा टाइम के लिए बताओ, मतलब देखिएगा v इंस्टेंटेनियस मतलब समझते हैं ना, एकदम छोटे समय के लिए। याद है हम बोले थे एकदम इंस्टेंट के लिए बताओ, एकदम इंस्टेंट, पार्टिकुलर इंस्टेंट मतलब 0.0001 सेकेंड पे बताओ, 4.0001 सेकेंड पे बताओ गाड़ी का स्पीड क्या है, तो वही क्या है बताओ? इंस्टेंटेनियस। तो वैसे ही पूछेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसी इंस्टेंट का हम वेलोसिटी पूछ रहे हैं तो आपको डेल्टा टी को ना 0 के बराबर करना पड़ेगा। टाइम तो एकदम 0 के बराबर लगेगा ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसको क्या रीड करेंगे बोलो? डेल्टा टी टेंड्स टू 0। क्या रीड करेंगे बताइए? ये क्या लिखा हुआ है? ये जो डंडा है इसका मतलब क्या है? टेंड्स टू, मतलब टाइम ना करीब करीब 0 हो चुका है, मतलब एकदम छोटा समय के लिए हम पूछ रहे हैं। ऑब्वियसली छोटा समय के लिए पूछेंगे तो छोटा डिस्टेंस ही कवर होगा ना, ठीक है ना। तो छोटा समय के लिए अगर पूछेंगे तो क्या होगा बताइए? छोटा डिस्टेंस ही कवर होगा ना, ठीक है। तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस क्या हुआ समझ गया ना। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा इसको सही से लिख देते हैं, रुक जाइए। मतलब यहां पे ऐसे लिखिएगा, तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस बराबर क्या होगा? ये सामने सामने नहीं लिखे ना, एक सेकंड रुक जाइए, सामने सामने लिख देते हैं। वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस बराबर, रुक जाइए, सामने सामने लिख देते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस, हाँ मेरा व्हाइटनर हेरा गया है। तो इसमें हम क्या बहुत ज्यादा चेंज थोड़ी करवा रहे हैं, तो नहीं हेरा गया तो कोई बात नहीं, रुक जाइए हम करवा देते हैं, जैसे लिखे थे ना वैसे ही के नीचे लिख लेते हैं। रुक जाइए अभी सही करवा देते हैं, जैसे आप लिखे थे वैसे ही हम लिखवा देते हैं। पहले आप लिखे इधर, हम कुछ चेंज नहीं किया, हम बस सामने से लिखना चाह रहे थे। चलिए कोई बात नहीं है, अगर व्हाइटनर भुला गया कोई बात नहीं, जैसे हम लिखते हैं वैसे लिख लीजिए। देखिए डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, हम क्या बोले हैं कि ये जो डेल्टा टी है वो क्या है बताइए? टेंड्स टू 0 है। डेल्टा टी क्या है बताइए? टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा टी 0 के बराबर करीब करीब हो रहा है। और हम क्या बोले थे यहाँ? v इंस्टेंट लिखने के लिए, और बीच में बराबर, जैसे था वैसे ही रहने दीजिए, चलेगा। जैसे था वैसे ही लिख लीजिए, बस खाली डेल्टा टी को नीचे में हल्का कर दीजिएगा, v यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा इधर, तो इसको हम लिखते हैं dx बाई dt। क्यों लिखे dx? भाई बहुत स्मॉल चेंज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, बहुत स्मॉल चेंज के बारे में, ठीक है ना, और टाइम भी बहुत छोटा लगेगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे बताइए? इसको हम क्या बोलेंगे? अरे इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एक सेकंड बस, ग्राफ वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे? एक सेकंड बस रुक जाइए, बस थोड़ा हम सही से लिखवा देते हैं सब। हाँ बोलिए, तो क्या बोले? इसमें वो ग्राफ वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे? ग्राफ वाला कल होगा, डोंट वरी, कल आज क्वेश्चन बस करवा रहे हैं, ठीक है ना। ग्राफ के थ्रू कल बताएंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो अब देखिएगा इधर v इंस्टेंटेनियस क्या हुआ? अरे ये जो डेल्टा टी है इसको 0 के बराबर कर दो, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी था, वही था ना। इंस्टेंटेनियस के लिए बोले तो डेल्टा टी को 0 के बराबर कर दो, तो dx बाई dt आ जाएगा। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट के लिए बोला जाएगा, ठीक है ना, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट के लिए। जैसे देखिए एक और चीज बताते हैं, देखिएगा
ये तो वेलोसिटी के लिए हुआ। मान लीजिए एक्सीलरेशन एवरेज आपसे पूछा जाता है तो क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वही ना होगा क्या, एवरेज वेलोसिटी, समझ गया ना। अगर हम बोलेंगे कि एक्सीलरेशन बताइए इंस्टेंटेनियस, तो आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, डेल्टा टी क्या करना है बताइए, टेंड्स टू 0, समझ गया ना। और क्या लिखना है, डेल्टा, जैसे इधर लिखे थे ना डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो वैसे ही क्या करना है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है। तो ये क्या आ जाएगा बोलो, तो अब डेल्टा के जगह ना डीवी कर देना है, डीवी बाई डी, मतलब ये क्या है बोलो, डीवी बाई डी क्या होता है बोलो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या बताइए, इंस्टेंटेनियस स्पेलिंग आई है, गड़बड़ा गया स्पेलिंग, रुक जाइए, इंस्टेंटेनियस, हाँ सही है, छोड़ो ना स्पेलिंग को, गोली मारो। चल देखिए इधर, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, ठीक है, यहां तक कॉपी कीजिए। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस क्या होता है, कुछ नहीं, डीवी बाई डी टी, ठीक है ना, मतलब डिफरेंशिएट करना है। हम पीछे क्या लिखवाना चाह रहे थे, हम पीछे लिखवाना चाह रहे थे कि v इंस्टेंटेनियस क्या आया, v इंस्टेंटेनियस, इसका भी एक फॉर्मूला लिख लीजिए समरी फॉर्म में, dx बाई डी टी, ठीक है। तो v इंस्टेंटेनियस क्या आया, dx बाई डी टी, ठीक है, और एक्सीलेशन इंस्टेंटेनियस क्या आया, dv बाई डी टी। ये बस दो फॉर्मूला रट्टा मार लेना है आपको, ठीक है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दो फॉर्मूला बस रट्टा मार लेना है, ठीक है, समझ गया ना। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बैक टू बैक ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे, 6 क्वेश्चन, ठीक है ना। फिजिक्स में हम आपको ना बहुत ज़्यादा अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे करके इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, ठीक है। फिजिक्स ऐसे बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है ना। अभी केमिस्ट्री थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं, अब फिजिक्स आराम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर कुछ समय बाद आपका ना एक चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे खत्म होगा, वैसे आपका क्या होगा बताइए, फिजिक्स में थोड़ा फायदा मिलेगा, मतलब फिजिक्स के लिए टाइम अच्छा खासा मिलेगा, समझ गया ना। उसके बाद हो सकता है तो इनऑर्गेनिक स्टार्ट करा देंगे, फिर वो आराम से चलता रहेगा, समझ गया ना। हो गया डन। यस सर, हो गया डन। चले देखिएगा नेक्स्ट क्या है, समझते हैं। तो यहां पे हुआ एक्सीलेशन इंस्टेंटेनियस, समझ गया ना, डीवी बाई डी टी, ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। कॉपी कर लिए सब लोग, कॉपी हो गया। चलिए अब लिखिएगा क्वेश्चन नंबर, छूटा हुआ है क्या, नहीं हो गया है सर, हो गया कॉपी। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, इफ पोजीशन डिपेंड्स ऑन टाइम एज, जैसा कि x बराबर है t³ माइनस 2t² प्लस 3t प्लस कुछ भी डाल दीजिए, 4 डाल दीजिए, ठीक है। फाइंड, देख के सब घबराना नहीं है। फाइंड, पहला है वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड, दूसरा लिख लीजिए एक्सीलरेशन एट t बराबर कितना, 1 सेकेंड पे निकालिए, ठीक है। चलिए निकालिएगा। इफ पोजीशन डिपेंड ऑन टाइम एज x बराबर इतना दे रखा, फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड, फाइंड एक्सीलरेशन एट t बराबर 1 सेकेंड, ठीक है। निकाल के बताया क्या, अभी हम आपको क्या बताए हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बोलो, dx बाई डी टी होता है ना, dx बाई डी टी, ठीक है। तो d बाई डी टी आपको
किसका कर देना है, x का वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, t³ - 2t² + 3t + 4, याद है ना, बोलो। सर तो बस उसका डिफरेंशिएशन करके उसमें वैल्यू डाल देना। हाँ, x बराबर दे रखा था x³ - 2t² + 3t + 4, ठीक है। अगर यह गिवन था, लिखने का मन है तो लिख लीजिए। तो आपको ये वैल्यू मिल गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, कैसे करेंगे, 3 को नीचे लिखेंगे और t है, 3 - 1 2 हो गया, 3t² माइनस, अब क्या करेंगे, 2 को आगे कर देंगे, तो 2 2 जा, देखो 2 यहाँ है, 2 × देखो 2 को आगे किए t, 2 - 1 प्लस, देखो 3 तो कांस्टेंट है एज इट इज, और t का क्या होगा बोलो 1, और 4 का क्या होगा बोलो 0। कितना आंसर आ गया बोलो, 3t² - 3 2 2 जा 4, 4t + 3, समझ गया ना, बस खत्म, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी आपको बताना है एट t = 2 सेकेंड पे, बोलो क्या आएगा, वेलोसिटी t = 2 सेकेंड पे क्या आएगा बोलो, 2 इसमें पुट कर दे, 3 × 2 का स्क्वायर - 4 × 2 + 3, कितना आ जाएगा बोलो, 2 दूनी 4 4 तिहाई 12 - 8 + 3, क्या 1 आ जाएगा, कितना 7 आएगा, 1 कैसे आएगा, 7 12 माइनस है ना सर। हाँ, अरे 12 3 15, 15 में से 8 गया तो 7 होगा ना। अच्छा हाँ, माइनस था ना, -+। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकला, वेलोसिटी। अब पूछ रहा है एक्सीलरेशन निकालना है, तो एक्सीलरेशन कैसे निकालिएगा, सुनिए, देखिए एक्सीलरेशन क्या होता है, अभी हम बताए हैं dv/dt, वेलोसिटी क्या होता था dx/dt, एक्सीलरेशन क्या होता है dv/dt, और dv का वैल्यू क्या अभी आया है, देखो इधर अंट संट काम नहीं कीजिएगा, देखो इधर आपको ये जो वेलोसिटी आया, ये जो वेलोसिटी है इसको डिफरेंशिएट करना है, ये नहीं कि इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, ये टाइम 2 सेकेंड का है, आपको ना dv/dt है, dv/dt है, तो वेलोसिटी क्या मिला है आपको बताइए, अरे वेलोसिटी यही आया है ना, वेलोसिटी बराबर इतना आया है, ठीक है ना, वेलोसिटी क्या आया है, अरे यही था ना dx/dt बराबर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ये है, समझे, ये नहीं कि पुट कर दीजिएगा तो 2 सेकेंड पे है, तो देखिएगा इधर, तो dv/dt है, तो क्या कर देंगे बताइए, डिफरेंशिएट करो, चलो देखो इधर डिफरेंशिएट करें, डायरेक्ट लिखे, नहीं तो रुक जाए लिख देते हैं, d/dt वेलोसिटी क्या है, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, फिर अगले स्टेप से डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, इतना हो गया, ये उतर गया। अब बताओ 3t² का डिफरेंशिएशन, 3 × 2t 2 - 1 - 4 × 1 + 0, कितना आ गया बोलो 60 - 4, ठीक है, 2 कितना आ गया 2, सही है, समझ गया ना। तो आपसे पूछा जाएगा एक्सीलरेशन एट t = 1 सेकेंड बता, पुट करते 6 × 1 - 4 बराबर क्या आ गया 2 मीटर/सेकेंड², ठीक है, कॉपी करते चलिए, चलिए अब देखिएगा और क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है x = a0 t³ + a1 t² + a2 t + a3, ठीक है, ठीक है ना। और क्या बोला जा रहा है, जहां पे वेयर a0 a1 a2 एंड a3 आर कांस्टेंट, ये सब क्या बताइए कांस्टेंट है, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है पहला इनिशियल वेलोसिटी, और सेकंड है, ट्राई कर सकते हैं आप लोग अब, और इनिशियल एक्सीलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी में तो = 0 कर देंगे। हाँ, ठीक है ना। देखिए इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, इनिशियल मतलब क्या होता है बताइए, टाइम बराबर 0 कर देना है, ठीक है ना, इनिशियल में क्या होगा, टाइम 0 होगा, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए, बनाइए सब लोग, थोड़ा बुद्धि लगाइए, 10 सेकेंड का टाइम देते हैं, 10-20 सेकेंड का,
आंसर बहुत जल्दी आ जाना चाहिए, समझ गया ना। टाइम हम बनाने के लिए नहीं दे सकते हैं आपको। चलिए अब बताते हैं, देखिएगा। देखिए x बराबर क्या दे रखा है बोलो, a0 t क्यूब प्लस a1 t स्क्वायर प्लस a2 t प्लस a3, ठीक है ना। x बराबर इतना दे रखा है, वेयर a0 a1 a2 a3 आर कांस्टेंट। ये सब क्या है बताइए, कांस्टेंट है। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है आपको, इनिशियल वेलोसिटी। तो पहले तो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, x से वेलोसिटी तक पहुंचना है। तो कैसे पहुंचिएगा वेलोसिटी तक, कैसे पहुंचिएगा, dx बाई dt से पहुंच जाइएगा आराम से, dx बाई dt। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या आएगा बता। देखिए a0 तो कांस्टेंट है, a0 कांस्टेंट है ना, 0। तो हाँ कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं ना हम लोग, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए। अब टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन बताओ, 3t 3 - 1 तो स्क्वायर, चलिए प्लस। अब देखिएगा a1 फिर से कांस्टेंट है, तो a1 को बाहर। अब देखिएगा इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 आगे 2t और 2 - 1 तो t हो गया। समझ गया बालक, समझ पा रहे हैं ना सब। यस सर। और दिक्कत होगा बोलिएगा, ठीक है ना। प्लस देखिएगा अब a2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो। t का क्या होगा बोलो, t का 1, ठीक है प्लस। अब a3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या, 0, ठीक है। चलिए अब देखते चलिएगा, तो क्या क्या वैल्यू आया, देखो इधर तो इतना वैल्यू आ चुका है। अब क्या बोल रहा है, पूछ रहा है वेलोसिटी एट t बराबर 0। तो क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी एट t बराबर 0। तो t बराबर 0 पे पुट करो तो क्या आएगा आंसर, देखो इधर टाइम 0 पुट करो तो ये 0 आ गया 0, ये भी क्या आ गया बोलो, अरे टाइम 0 का स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई कुछ भी 0, ये भी 0 प्लस। अब देखिए a2 में तो टाइम नहीं है, तो a2 उतर गया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो क्या आंसर आ गया बोलो, a2 आंसर आ गया, राइट। समझ गए, यस सर। चलिए अब आपको निकालना है, पूछ रहा है इनिशियल एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है बताइए, अरे dv बाई dt। तो dv बाई dt, अरे ये है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है बोलो, कहाँ भाग गया, dv by dt। क्या करेंगे हम बोलो, dv बाई dt। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, ये डिफरेंशिएट करके लिखिए ना, ये है, ठीक है ना, ये है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब इसको अब क्या करते हैं बोलो, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, बताओ क्या आएगा। देखो इधर a0 तो कांस्टेंट है, a0 को बाहर ही रहने दो। अब इसका डिफरेंशिएशन बताओ, 2 × 3 6 t और 2 - 1 होगा, तो 60। क्या बालक ये समझे, ये जो लिखे वो यस सर। समझ गया ना। a0 एज इट इज उतारे, 2 को आगे ले गए तो 3 × 6 हो गया t और 2 - 1 इतना 1 प्लस। माही समझ पा रही हो ना, यस। देखिए a1 को बाहर निकाल दिए, 2 कांस्टेंट, a1 कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल दिए। अब t का बताओ क्या होगा, 1, ठीक है प्लस। अब बताओ a2 का क्या होगा, a2 कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट का 0 है तो खत्म, ठीक है ना। कांस्टेंट का क्या हो गया 0, मतलब क्या आंसर आ गया बोलो, आंसर आया 6a0 t। समझ गया ना, 6a0 t, समझ गया, 6a0 t प्लस क्या है बोलो, प्लस क्या है 2a1 राइट। अब देखिएगा अब क्या पूछ रहा है, इनिशियल एक्सीलरेशन, मतलब टाइम बराबर 0 पे एक्सीलरेशन क्या होगा बोलो, एक्सीलरेशन एट टाइम बराबर 0 क्या आएगा बताओ। पुट कीजिए टाइम 0 तो क्या आ जाएगा बोलो, 6a0 × t, टाइम की जगह 0 डाल दीजिएगा तो क्या होगा 0 प्लस। अब 2a1 है, तो 2a1 है, तो 2a1 तो कांस्टेंट है, तो क्या आंसर आ गया 2a1 का। टाइम तो वहां पुट नहीं कीजिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। चलिए 3-4 क्वेश्चन और कराते हैं, कॉपी करते जाइए। हो गया ना कॉपी, चलिए देखिएगा, हो गया वाला, कॉपी कर लिए। अब देखिएगा नेक्स्ट
ठीक है ना। आप लोग को ना टाइम अब कोशिश करना है कि वेस्ट ना करे, समझ गया ना। इधर उधर टाइम वेस्ट कोशिश कीजिएगा कि ना करे, अभी नहीं करे, समझ गया ना। जैसे अभी वॉर छिड़ने वाला है, तो ऐसा हो सकता है कि वॉर हो भी जाए, तो उसमें अब न्यूज़ देखने लगिएगा, पगलाने लगिएगा, तो वो सब आपको नहीं करना है अभी। वो सब करने का आपका अभी एज नहीं है, समझ गया ना। बाद में ये सब काम कीजिएगा। अभी आप क्या बिहार में बॉम्ब गिरा दिया, फिर नहीं ना गिराएगा, चिंता काहे करते हैं। ठीक है ना। गिरा भी देगा तो क्या फर्क पड़ता है, इंडिया मारेगा, वो मार दिया तो क्या फर्क पड़ता है। कोई भी अब युद्ध होता है तो उतना तो सहना ही पड़ा है। ऐसे एक बम से क्या, एक बम से बस एक बिल्डिंग उड़ता है, उससे ज्यादा कुछ थोड़ी उड़ता है। कोई बहुत बड़ा इंटेंसिटी थोड़ी होता है। कितना भी बड़ा बम रहे, एक गिरेगा तो मुश्किल से 2 घर तोड़ेगा, उससे ज्यादा कुछ थोड़ी होता है। इतना भी आदमी अनलक्की थोड़ी होगा कि आप ही ऐसा नहीं होता है, समझ गया ना। डरने का जरूरत नहीं है। ऐसे बिहार में इंटर करना बहुत मुश्किल है, समझ गया ना। उस सब के लिए चाइना ये सब घुस जा सकता है, लेकिन उस सब के लिए मुश्किल है। भागलपुर वाला सबको भी रोक देगा। अरे बिहार में वो पहुंच ही नहीं पाएगा, समझ गया ना। बिहार बहुत दूर है ना, पाकिस्तान से बहुत दूर है ना बिहार। बंगाल में अगर कचरा होता है तो बिहार तक उसका असर आ सकता है, लेकिन बंगाल उतना स्ट्रांग अभी नहीं है ना। मतलब ये क्या नाम है, बांग्लादेश अभी उतना स्ट्रांग नहीं है ना। बांग्लादेश अगर पगलाएगा तब दिक्कत हो सकता है बिहार में। बिहार उतना अभी रडार पे नहीं है। नेपाल, बांग्लादेश ये सब में कचरा होगा तब इंडिया में इफेक्ट, मतलब बिहार साइड पड़ेगा। नहीं तो अभी मेन इफेक्ट पड़ेगा कहाँ, राजस्थान में, पंजाब में, समझ गया ना। थोड़ा बहुत दिल्ली तक, दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा कचरा होगा। गुजरात में भी थोड़ा बहुत पड़ेगा, कश्मीर में, ये सब, समझ गया ना। जो बॉर्डर वाला इलाका है ना, वहाँ कचरा होगा। चल लिखिए क्वेश्चन। मेन है कि समझ गया ना, मतलब पाकिस्तान एक जॉम्बी है, समझ गया ना। जॉम्बी मतलब जानते हैं ना, मतलब उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। वो पागल है, सब पागल है, उसके यहाँ का सब गवार है, समझ गया ना। जाहिल की तरह बात करता है। उसका मिनिस्टर आके जो मन में आता है संट बक के चला जाता है। समझ गया ना। हम लोग का मिनिस्टर भले ही उससे कम पढ़ा लिखा है, सही बता रहे हैं हम आपको। मतलब वहाँ का जो मिनिस्टर सब है ना, सब बहुत फर्राटेदार इंग्लिश बोलेगा। ऐसा आपको लगेगा कि वो बहुत पढ़ा लिखा है, बट नहीं, उसके पास दिमाग ही नहीं है, समझ गया ना। पैदल है सब दिमाग से, कुछ भी आके अंडरस्टैंड मीडिया पे बयान दे देता है। हम खुद नहीं बोलेंगे। हम भी जो चीज बोलते हैं वो सोच समझ के बोलते हैं, कुछ भी बोल देता है। क्या सिर्फ डिग्री ले लेने को पढ़ना थोड़ी ना पड़ता। हाँ वो भी बात है। अरे ग्राउंड पे काम करना पड़ता है ना। किसी भी जगह पे अगर बहुत पढ़ा लिखा आदमी अगर प्राइम मिनिस्टर या कुछ भी बन जाता है ना, चीफ मिनिस्टर, तो वो जगह समझिए ढूंढने वाला है। सही हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि वो इतना शार्पली घोटाला करेगा ना, आपको कुछ पता भी नहीं लगेगा, जैसे केजरीवाल। समझ रहे हैं ना। चलिए देखिएगा x बराबर ये दे रखा है, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। देखिएगा x बराबर इतना दे रखा है, तो आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। वेलोसिटी 0 करना है भाई, तो पहले वेलोसिटी निकाले तो सही। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा बोलो, dx बाई dt, ठीक है ना, तभी तो वेलोसिटी आएगा। तो चलो इसको डिफरेंशिएट कर, क्या आएगा 2t माइनस 6, t का 1 होता है, 4 का 0, समझ गया ना। तो डायरेक्ट लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है कि बताओ फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0। वेलोसिटी क्या है, 0 के इक्वल है। तो बताओ पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा। पहले तो टाइम निकालो, टाइम कितना आ गया बोलो 3, मतलब 3 सेकेंड के बारे में आपसे पूछ रहा है। टाइम क्या है बोलो, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0। तो वेलोसिटी 0 किस टाइम पर हुआ, तीसरा सेकेंड पे। तो बताओ इस टाइम पोजीशन बताओ पार्टिकल का, मतलब x आपको बताना है, पोजीशन मतलब x ही होगा ना, टाइम बराबर 3 पे। बताओ तो x बताओ, टाइम बराबर 3 पे क्या कीजिएगा, x का इक्वेशन तो यहाँ दिया है ना, तो टाइम बराबर 3 x में पुट कीजिए। तो x बराबर ये है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 4, कितना आ जाएगा बताइए। 9 माइनस 18 प्लस 4 कितना आ गया, -5। 9 4 13 -5। ठीक है, चलिए लिखते चलिए।
उसका जो नेता है सब है सीधे न्यूक्लियर वॉर का धमकी दे देता है। उसको पता नहीं है, वो एगो न्यूक्लियर बम गिराएगा तो इंडिया आधा गायब होगा, इंडिया 2 को गिरा दिया तो वो पूरे गायब हो जाएगा। लेकिन उससे बहुत नुकसान होगा ना। हाँ, ये उस पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो सब मूर्ख है, समझ गया ना, महामूर्ख है, मूर्ख भी नहीं। वो कुछ भी कर सकता है। चलिए नोट कीजिए सब लोग, आइए जल्दी जल्दी। आगे सर। 1 मिनट वेट, लिखिए क्वेश्चन लिखिए पहले। रिकॉर्डिंग हो रहा ना ठीक ठाक, चलिए सही है। सर ऑन रिकॉर्डिंग उसका बुराई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा? यूट्यूब पे अपलोड कीजिएगा तो क्या दिक्कत होगा? कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा? कौन क्या बिगाड़ लेगा? बात तो ये भी सही। हमको डर थोड़ी लगता है किसी से। हमको पता है कि ऑन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, समझ गया ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना। अरे जब बच्चे थे उस टाइम लोग दबा देता था तो दब जाते थे, अब थोड़ी। आओ, तुम्हारा भी हम काला करतूत जानते हैं। अब तो अच्छा खासा जियो पॉलिटिक्स हम पढ़ाई कर लिया, 5 साल से जियो पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, समझ गया ना। अच्छा खासा आप समझ है कब क्या बोलना है, समझ गया ना। हम कभी अब आप अपना पैर पे खड़ा है, पहले तो भाड़ा के पैर पे थे। हाँ वही मान सकते हैं। ठीक है, कॉपी कीजिए क्वेश्चन सब लोग, ठीक है ना। तो ये बताए हैं जो वो इतना पागल कंट्री है, समझ गया ना, उसका कोई भरोसा ही नहीं है, कब मार देगा, किसको मार देगा, कुछ अता पता नहीं है, समझ गया ना। सही बता रहे हैं हम आपको। ठीक है ना, मतलब वहां का आर्मी आके यहाँ पे आतंकी हमला करके चला गया, समझ रहे हैं ना। उसका आर्मी का जवान था, वो भी स्पेशल फोर्स। स्पेशल फोर्स बहुत खतरनाक होता है, वो गोली मारता है ना तो उसका गोली मिस भी नहीं करता है, ठीक है ना। अपने यहाँ का भी स्पेशल, अरे इंडिया के पास तो इतना खतरनाक है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर वो सब पाकिस्तान में जाकर इसे अंधाधुंध फायरिंग करेगा जाति पूछ के, तो समझ गया ना, ये सब 100-200 को मार देगा, समझ गया ना, पकड़ाएगा भी नहीं। इंडिया में ऐसा स्पेशल फोर्स है जो कि नेपाल में घुस के एक बिजनेसमैन को मारा था, 2 आदमी को 1 गोली से मारा था, सही सुन रहे हैं आप, 1 गोली मारा, 2 आदमी के माथा में छेद कर दिया। समझ गया ना। उसका न्यूज नहीं सुने हैं जो 6-7 साल पाकिस्तान में आतंकी के बीच रहा, खूब इंफॉर्मेशन दिया। वैसा बहुत सारा जब पता चल गया तो अपने सुसाइड कर लिया। वो सब ऐसा बहुत कुछ होता है, समझ गया ना, तो वो सब होते रहता है, समझ गया ना। तो इंडिया के पास भी है हर चीज, लेकिन अब इंडिया ये काम थोड़ी करेगा कि वहां निहत्थे आदमी पर गोली चलवा देगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं कर सकता है, समझ गया ना। उसके अलावा इतना घिरा हुआ हरकत, समझ गया ना, कोई कंट्री नहीं कर सकता है, समझ गया ना, चाहे कितना भी छोटा देश क्यों ना हो। आर्मी नहीं गोली मारेगा, हाँ आतंकवादी मार सकता है, लेकिन आर्मी का आदमी घुस के मारे ये पॉसिबल नहीं है, समझ गया। और वो फुल्ली आर्मी था, क्योंकि अनट्रेंड आदमी गोली चलाएगा पकड़ा जाएगा, समझ गया ना, वो पूरा ट्रेनिंग के साथ था। हमको लग ही रहा था कि पक्का कुछ ना कुछ उसी टाइप का होगा, और बहुत सारा सबूत मिला है जो कि स्पेशल फोर्स का आदमी था, समझ गया ना। मतलब स्पेशल फोर्स जो होता है ना, आर्मी से भी ज्यादा खतरनाक होता है। बस 1 मिनट वेट, चलिए देखिएगा नेक्स्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 7 मीटर आ गया, सही है। चले देखिए, हम यही तो सुनना चाह रहे थे कि किसका पहले आंसर आता है, कौन ध्यान से सुनता है। रुक जाइए तो 1 मिनट, ये रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो जाएगा, बस थोड़ा सा वेट। लाइट चला गया, रुक जाइए, ऑटो एडजस्टमेंट ऑन हो गया। चलिए देखिएगा, अब दिक्कत नहीं होगा, रिकॉर्डिंग में भी कर लेगा खुद से एडजस्ट। देखिएगा अब इधर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है ना। अब देखिएगा वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी आपको निकालना है। क्या है क्वेश्चन, देखिए 3t² माइनस 60 प्लस 10, ठीक है ना। हम यही सुनना चाहते थे कि किसी का आंसर आता है कि नहीं, इतना देर में बकवास करते टाइम। चलो देखो एक्सीलरेशन क्या होगा, dv/dt, ठीक है ना। तो क्या होगा बोलो, 3 2 जा 6t, ठीक है, माइनस 6। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन एक्सीलरेशन बिकम्स 0, मतलब क्या करना है आपको, एक्सीलरेशन को 0 कर देना है, ठीक है ना। तो एक्सीलरेशन 0 कर दिए, तो किस टाइम पे एक्सीलरेशन 0 हुआ बताइए, 1 सेकेंड पे, ठीक है ना। 1 सेकेंड। समझ गया ना। तो अब पूछ रहा है वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी क्या होगा बोलो, t = 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पुट कर दी, वेलोसिटी क्या होगा बताइए, वेलोसिटी पूछ रहा है t बराबर 1 पे, समझ गया ना, t बराबर 1 पे। तो पुट कीजिए, क्या आंसर आएगा बोलो, इसमें पुट करो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 10, तो कितना आ गया बताइए, 7 मीटर पर। मेरा आंसर कुछ और आ गया। अच्छा कुछ गलती नहीं ना निकाल दी है, रुक जाए तो 3 माइनस 6 प्लस 10 7 सही तो आ रहा है, सही है, 7 आ रहा है, 3 आ गया, 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 आ गया माइनस 6 प्लस 10, हाँ ठीक है, चलिए गुड। 1 सेकंड रुकिए, रिकॉर्डिंग देखने दीजिए सही से कर पा रहा है कि नहीं। चलिए ठीक ही ठाक है, इरेजर दिख रहा है, लाइट जला दिए, रुक जाइए। और गंदा तो नहीं रिकॉर्डिंग कर रहा है ना, रुकिए तो। चलिए ठीक है, कोई नहीं, चलता है, थोड़ा बहुत दिक्कत अब देखने दीजिए, नहीं शायद आ ही जा रहा है, लाइट जला के और गंदा रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा। चलिए देखिए अब इधर तो वेलोसिटी आ गया। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर 3x² प्लस कितना 4x डाल दे कि 7x डाल दे, 4x ही लिखिए, 4x प्लस 2 फाइंड, ये अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड, ये अभी हम बताएंगे खुद से, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट एट विच रेट ऑफ चेंज ऑफ y coordinate is 7 times the rate of change of x coordinate। चलिए लिखिए, तो ये क्वेश्चन पहले कॉपी कीजिए। वर्ड तो सच में छिड़ जाएगा, समझ गया ना, हमको जैसा लग रहा है, लक्षण देख के तो वही लग रहा है, समझ गया ना, लेकिन कोई भरोसा नहीं होता है, समझ गया ना कब पलट जाता है आदमी, कुछ अता पता नहीं लगेगा आपको। चलिए लिखिए, जल्दी लिखिए। क्वेश्चन क्या है, y बराबर इतना, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एट विच रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट मतलब dy/dt के बारे में चर्चा चल रहा है। dy/dt क्या है, 7 टाइम्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट, समझ गया ना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट के, समझ गया ना, मतलब किसका बोलो, dx/dt के, समझ गया ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट मतलब dx/dt, ठीक है ना, इसका मतलब हम लिख दिए हैं, समझ गया ना। कॉपी कीजिए यहाँ तक, फिर बताते हैं। कर ली, हो गया, माही लिख ली। यस। चले देखिएगा, थोड़ा सा ब्राइटनेस में इश्यू हो सकता है, ठीक है ना। देखिएगा इधर y बराबर है 3x² प्लस कितना था, 4x प्लस 2, 3x² प्लस 4x प्लस 2, हाँ। देखिएगा अब दिया क्या है,
डी वाई बाई डी टी क्या है बोलो, 7 टाइम है डी एक्स बाई डी टी के, यही ना हम पीछे लिखे थे। तो इधर फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एट विच रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट मतलब डी वाई बाई डी टी 7 टाइम्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट के, मतलब डी एक्स बाई डी टी के। ठीक है, मतलब क्या दिया है देखो इधर, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी क्या है बोलो 7। अच्छा देखना डी टी से डी टी मर गया। ठीक है, तो अब बताओ क्या आ गया बोलो, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया बोलो 7 आ गया, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया बोलो 7 आ गया। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, y बराबर कितना दे दिया है बोलो, अरे y बराबर क्या है बोलो 3x² प्लस 4x प्लस 2 है ना। तो अब बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा बोलो, dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करो तो कितना आएगा, 3 2 जा 6 6x प्लस 4 और dy बाई डी एक्स किसके बराबर है 7 के बराबर, 7 के बराबर है ना। अरे dy बाई डी एक्स 7 के बराबर, dy बाई डी एक्स 7 के बराबर, तो कितना आ गया 6x बराबर आ गया 7 माइनस 4, तो x बराबर क्या आ गया बताइए 3/6 मतलब 1/2। ठीक है, तो क्या आ गया बोलो x बराबर क्या आ गया बोलो 1/2। चलो अब बताओ y बराबर क्या आएगा, y बराबर निकाल लो, इक्वेशन में पुट करो 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 2 कितना आ जाएगा बोलो, कितना आया 3 ऊपर में नीचे 4, 3/4 प्लस 2 कितना आ जाएगा बोलो, एलसीएम कितना आएगा बोलो 4, 3 प्लस 8 प्लस 8 19/4। तो क्या आ गया बताओ, x और y का कोऑर्डिनेट क्या आया, x आया कितना 1/2, y क्या आ गया बोलो 19/4। तो ये आंसर हो गया। ठीक है ना, तो यही तो था क्वेश्चन। ठीक है ना, रुकिए देखने दीजिए रिकॉर्डिंग सही से हुआ कि नहीं, हो ही गया, काम चलाऊ हो गया है। तो y बराबर इतना, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एट विच रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट इज 7 टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट, निकल गया। ठीक है ना, तो क्या निकालना था, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एट विच रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट इज 7 टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट, y का वैल्यू दे दिया था, तो कोऑर्डिनेट निकल गया। चलिए यहाँ तक कॉपी कीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए, इसी टाइप का है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। अच्छा, आप जैसे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं उसी स्पीड में पढ़ाएंगे, और फिजिक्स का थोड़ा इंटेंसिटी इंक्रीज करें क्या, मतलब लेक्चर ड्यूरेशन हल्का सा बढ़ा दे क्या 15-20 मिनट, और कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना, बढ़ा दीजिए। ठीक है ना, मतलब जितना देर बकवास करते हैं, पहले तो बैठने का आदत डलवाए बकवास कर करके, अब बकवास धीरे धीरे हम कम करेंगे। ठीक है ना ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम बकवास करके आपका टाइम खाते, नहीं, वो एक मेरा पार्ट है, पढ़ाने का तरीका है। ठीक है, देखिए y बराबर इतना, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एट रेट ऑफ चेंज ऑफ y। एक सेकेंड रुकिए, अब लाइट आ गया, इसको एडजस्ट करने दीजिए पहले। देखिएगा y बराबर इतना, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एट रेट ऑफ चेंज ऑफ y, कोऑर्डिनेट इज, एक सेकेंड रुकिए, एक ही कलर से लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स इज 5 टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट। ये आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन है, कल पढ़ाएंगे मैक्सिमा मिनिमा, पहले इसको नोट कीजिए।
चलिए देखिएगा, अब बताते हैं क्या दिया है आपके सामने। y बराबर दे रखा है 2x² + 3x + 1, ठीक है ना। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एट पॉइंट, ठीक है ना, एट रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट इज 5 टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एट विच रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट। अच्छा, यहाँ पे एक विच छूटा हुआ दिख रहा है क्या, डाल दीजिए। एट विच यहाँ डाल दीजिएगा, पॉइंट एट विच, ठीक है। विच एक आप या तो वो एरो लगा के लिखते हैं ना, वो लिख दीजिए। लाइक में कहाँ गया, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना। एट विच रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट इज 5 टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए y बराबर इतना दे रखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या दिया है, देखो, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एट विच रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट। रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट मतलब dy/dt 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट मतलब dx/dt के, ठीक है ना, 5 टाइम्स। यहाँ पे एक विच छूटा हुआ लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, तो अब हम क्या करेंगे बोलो। अरे कुछ नहीं, dy/dt डिवाइडेड बाय 9/4 पता नहीं, मतलब ये आया y कोऑर्डिनेट, वो बनाएंगे तब पता लगेगा अभी। और y का नहीं, 9/4। आंसर इसमें नहीं है क्लियर, रुक जाइए, पहले बनाएंगे तब पता लगेगा, ठीक है ना। देखिएगा dy/dt dx/dt 5 आ गया, समझ गया ना, 5 आ गया। तो क्या आया बोलो, तो dy/dx क्या आ गया बोलो, 5, ठीक है ना। dt से dt कट जाएगा, ठीक है ना, कट गया तो 5 आ गया। तो dy/dx क्या आ गया बोलो, 5 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। चलो, y बराबर इतना दिया है, y बराबर इतना दिया है ना, तो एक काम करें क्या, यहीं पे निकाल दे। dy/dx बताओ क्या होगा, कितना होगा, 2 2 जा 4x + 3, तो यहाँ लिख दीजिए 4x + 3, ठीक है। तो अब देखिएगा इधर, तो क्या आएगा, 5 - 3 = 4x, तो x बराबर क्या आएगा बोलो, 2/4, 1/2 आया। उधर भी आंसर 1/2 ही आता ना। चलिए देखिएगा, अब इधर पुट कीजिए x का वैल्यू, इसमें x बराबर इतना पुट कीजिए इक्वेशन में। 9/4 आएगा। पुट करो तो 2 × x² मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 × 1/2 + 1। क्या इसमें नहीं ना पुट कर दिए हैं जी माही, इसमें पुट कर दी हो क्या, 4x + 3 में पुट कर दी हो क्या। सर एक सेकंड, मैं एलसीएम में था, ये तो y का 3 हो जाएगा, 3, हाँ अब सही है। कितना आ जाएगा बोलो, 2/4 + 3/2 + 1, कितना आ गया, 4 आया एलसीएम, कितना आ गया, 2 + 6 + 4 12/4, 3 आ गया, ठीक है ना। तो x = y, तो x कितना आया बोलो, 1/2, y कितना आया 1/2, ठीक है, ये आंसर। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया अब।